वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा अभी 27 नवंबर 2021 को सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, कुल 218 पदों के लिए आवेदन जो आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके पात्र हैं या नहीं हैं, इसके लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन आपको किस तरीके से करना है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा और कितना आवेदन शुल्क जो है वो आपको भुगतान करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ASO के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, तो जो नॉन TSP क्षेत्र हैं उसमें 203 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और जो TSP क्षेत्र हैं उसमें 15 पद जो हैं वो रिजर्व हैं। कुल मिलाकर 218 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आप यहाँ पे जनरल, SC, ST, OBC, EWS, MBC इन सभी के लिए जो पदों का वर्गीकरण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इन पदों के लिए हम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैथमेटिक्स गणित विषय हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो सकती हैं या स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो है। इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन में कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में मास्टर डिग्री नहीं है, थर्ड डिवीजन अगर आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स आपके पास में होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो योग्यता थी हमारी वो क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिग्री में, सेकंड डिवीजन में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में। इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक विषय में होने चाहिए, या फिर अगर फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में अनिवार्य रूप से 1 साल का जो सांख्यिकी में डिप्लोमा कोर्स होता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो आपके पास में होना चाहिए। दूसरा है आपके पास में कंप्यूटर कोर्स का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें राजस्थान सरकार ने एक कोर्स चला रखा है RSCIT, ठीक है। RSCIT का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास में RSCIT नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त जैसे O लेवल का आपने कोर्स कर रखा है, डिग्री कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर साइंस या जो कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें आपने डिप्लोमा डिग्री या आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, या फिर इसके अलावा एक चीज एक और है कि अगर आपने 12th क्लास आपने जो पास की है उसमें भी अगर आपके पास में एक सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर का रहा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में जो डिप्लोमा होता है वो अगर आपके पास में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंप्यूटर्स जो कोर्स हैं वो मान्य हैं वो सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो शैक्षणिक अर्हता जो है, योग्यता है, अगर आप इनमें से किसी अंतिम वर्ष में अगर आप शामिल हो रहे हो, ठीक है, जो मास्टर डिग्री है मैथमेटिक्स की, इकोनॉमिक्स की या स्टैटिस्टिक्स की, तो अगर आप फाइनल ईयर में अगर सम्मिलित हो रहे हैं तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा की दिनांक से पहले आपके पास में इसको आपने पास कर लिया हो, ठीक है, इस कक्षा को आपने पास कर लिया है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। फिर रनिंग पे की अगर हम बात करें तो इसमें पे मैट्रिक्स लेवल जो है 11
उसके अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 को की जाएगी और जो न्यूनतम आयु है वो आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। तो आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो कितनी हो सकती हैं, 40 वर्ष हो सकती हैं। फिर उसके बाद में अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पर एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इस परीक्षा में आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए होगा जिसमें आपको जनरल नॉलेज के बारे में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस, और ये 30 नंबर के होंगे। पार्ट बी जो आपका होगा वो सब्जेक्ट का होगा, पार्ट बी आपका होगा सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी और गणित से संबंधित 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और ये भी आपके 70 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के जो पेपर आपका होगा वो होगा 100 मार्क्स का और ये पेपर का जो टाइम है वो आपका होगा 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में आपको ये जो 100 क्वेश्चन है वो करने होंगे। फिर आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो तिथि है वो आज दिनांक 1 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इस आवेदन में अगर आप किसी प्रकार का कोई संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1 दिसंबर और अंतिम तिथि है 20 दिसंबर, तो इस समयावधि में आप कर सकते हैं। और इस तिथि जो 20 दिसंबर आपकी अंतिम तिथि है उसके 10 दिनों के बाद तक आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी तरीके का कोई संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आप जब प्रथम बार आवेदन करोगे तो उस समय आपको सारी जो जानकारी है वो सही से भरनी है, क्योंकि जब आप इसमें किसी प्रकार का बाद में कोई संशोधन करना चाहोगे तो संशोधन का जो शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए का शुल्क देके आप बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन करा सकते हैं। लेकिन 20 दिसंबर जो अंतिम तिथि है उसके बाद में 10 दिनों तक ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन करा सकते हैं। फिर हम आवेदन शुल्क की बात करें, ठीक है। हमने ये बात थी कि जो आपका पेपर होगा वो किस तरीके का होगा। इसमें 30 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे, जनरल नॉलेज के, और 70 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के होंगे। इसमें आपका सांख्यिकी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और गणित हो गया, ठीक है। 70 क्वेश्चंस हो गए, 70 मार्क्स के होंगे और आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 2 घंटे का होगा। अब परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो परीक्षा शुल्क में आपका जो सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं, अनारक्षित वर्ग कह सकते हैं जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है। राजस्थान में क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हैं, तो आपको 350 रुपए का जो है वो आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं या EWS वर्ग में आते हैं तो आपको 250 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर आप लोगों की आय 2.5 लाख रुपए से अगर कम है तो इसी कंडीशन में आपको आवेदन शुल्क कितना देना है, 150 रुपए। और फिर जो TSP क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति या 12 जिले के समस्त जो सहरिया जाति के आवेदक हैं उनको भी आवेदन शुल्क जो है वो कितना देना है, 150 रुपए का आवेदन शुल्क देना है। और परीक्षा की जो तिथि है उसकी घोषणा आयोग के द्वारा बाद में की जाएगी और इसका जो सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसका सिलेबस जब आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे।